जय श्री राम। हमें इंसान की ये देह प्राप्त हुई है तो इसका कुछ तो कारण होगा, क्योंकि हम अच्छे काम किए हैं तभी तो हमारे को ये मनुष्य की देह मिली है। हमें जितने भी प्रकार के इस संसार में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन सभी को ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि हम पहले के जन्म में कोई अच्छा काम किया है, इसलिए मनुष्य का ये शरीर प्राप्त हमें हुआ है। एक बार एक आदमी भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध को वो बोलता है, भगवान मेरे को भी संन्यास लेना है, दीक्षा लेनी है, लेकिन इससे पहले मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, फिर मेरे मन में ऐसा भाव, ऐसा शुभ विचार कैसे आया। मैं कभी पंडित पुरोहित को नहीं माना, कभी भगवान के मंदिर में भी नहीं गया, फिर भी मेरे मन में ऐसा शुभ विचार कैसे आया। भगवान बुद्ध थोड़ी देर आंख बंद करके बोलते हैं कि भाई पहले के जन्म में तू हाथी था और जंगल में आग लग गई थी तो सारे पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। तू भी भाग रहा था, लेकिन तेरे पाँव में एक कांटा लग गया। उस कांटे के कारण तू भागता भागता एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गया, 3 टांग के ऊपर खड़ा होकर। इतने में थोड़ी देर बाद एक खरगोश आके तेरे पैर के नीचे खड़ा हो गया, वो भी विश्राम करने लग गया। जब तू टांग को नीचे रखने लगा तो तुझे वो खरगोश दिखाई दिया कि अगर मैं टांग रख दूंगा तो फिर ये खरगोश मर जाएगा, लेकिन मेरे द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तूने पैर को नीचे नहीं रखा, खरगोश चला गया, लेकिन तू पैर रखने की कोशिश किया तो पैर रखा नहीं गया, तेरा पैर अकड़ गया था और जंगल की आग लगती लगती तेरे पास आ गई और आग में जलकर तू मर गया। लेकिन तेरे मन में अंतिम विचार ये था कि मैं तो मर गया, लेकिन वो खरगोश की जान बच गई, मेरे द्वारा वो नहीं मरा। इसलिए ये करुणा की बात तेरे मन में आई, इसलिए तेरे को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। बात ये है कि आदमी कठोरता करता है तो वो क्यों नहीं हाथी बनेगा। अरे एक हाथी में करुणा आ जाती है तो फिर वो मनुष्य बन गया। जब हाथी मनुष्य बन सकता है करुणा के द्वारा, तो फिर इंसान कठोरता करेगा तो फिर भाई वो क्यों नहीं हाथी बनेगा। इसलिए इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो आपका सोच विचार अच्छा रहेगा। जब आप सिमरन में बैठते हो तो परमात्मा की कृपा भी आपके ऊपर होती है, तभी तो आप सिमरन में जुड़ते हो। बिना परमात्मा की कृपा के बिना आप संगत में नहीं बैठ सकते और ना आप उसका सिमरन कर सकते। जब उसकी कृपा होती है तो फिर आपको सिमरन की भूख लगने लग जाती है। चाहे 10 मिनट करो, 1 मिनट करो, लेकिन परमात्मा का नाम वही लेगा जिस पे परमात्मा की दया है। इसलिए भाई कभी भी टाइम मिले तो परमात्मा को याद रखो, याद रखो। जय श्री राम, जय श्री राम।